गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है चार चोर की। एक बार एक व्यक्ति किसी गांव में रहते थे और वहाँ पर चोर का बड़ा आतंक था, बहुत आतंक था। और वो चोर ज़्यादा संख्या में नहीं थे, बल्कि 4 व्यक्ति ही चोर थे और चारों चोरों में से बहुत आपस में प्रेम था, लेकिन अंदर अंदर से वो जलते भी थे बहुत। हमेशा सबको छोड़ करके अपना ही सब हड़पने में, जो भी चोरी करता वो माल हड़पने का सोचते। एक बार किसी बड़े शहर में जो है ना धावा बोला, बहुत सारे माल चोरियां की, उसके बाद रख लेता, बेचकर फिर ऐश मौज करता। पुलिस परेशान हो गई थी, वहाँ के लोग परेशान हो गए थे, उन चोरों को पकड़ नहीं पा रहे थे, पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही थी। हर बार पुलिस चोर तक पहुँचते पहुँचते चोर चकमा दे करके फरार हो जाता। एक बार एक ज्वेलरी की दुकान में चारों चोरों ने धावा बोला। बहुत सारे ज्वेलरी, सोने के, चांदी के, कुछ नकदी, बहुत सारा चीज़ें, हर लगभग चीज़ें जो है ना चोरी करके वो फरार हो गए, चंपत हो गए। उसके बाद सुबह में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो जो है ना क्या कहते हैं, ज्वेलरी के मालिक जो सोनार था, वो सोनार जो है ना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और सोनार की पहचान भी थाने में अच्छी थी, पुलिस प्रशासन से भी अच्छी पहचान थी। वो मामला दर्ज कराते हैं और दर्ज कराने के बाद अब ये 4 चोरों के लिए वो मुसीबत बन गया था। मतलब हर जगह, हर थाने में फैला दिया गया, इन 4 चोरों को पकड़ने पर इनाम, 4 चोरों को पकड़ने पर इनाम। मतलब शहर में जैसे ही घुसता चोर पकड़ा जाता। तो उन चोर, वो सब चारों चोर चोरी का माल और प्लस अपना जान बचा करके किसी जंगल में जाकर के छुप गए और कुछ खाने पीने का सामान भी साथ ले लिए। लेकिन वो खाने पीने का सामान कुछ ही दिन चला था और डर से शहर आ नहीं रहे थे। शहर जैसे ही आते वो चोर पकड़ा जाता। इन डर से शहर आ नहीं रहे थे। लेकिन जब बहुत दिन बीत जाता है, 15 दिन 20 दिन बीत जाता है, खाने का सामान खत्म हो जाता है, खाने की वो जो सारी चीज़ें लेकर के गए थे वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब चोर परेशान होने लगा, भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगा। तब उन चारों चोरों आपस में सलाह करते हैं और कहते हैं कि दो आदमी जाइए आप मार्केट, और मार्केट से कुछ खाने पीने की वो चीज़ लेकर के आप मेरे पास आइए, हम चारों मिल करके खाएंगे। 2 चोर निकलते हैं, शहर जाते हैं, शहर में भरपेट भोजन करते हैं और शराब पी लेते हैं। शराब पीने के बाद इन दोनों की नीयत खराब हो जाती है। ये दोनों सोचने लगते हैं हम दोनों तो मौज करेंगे ही, इस खाने लेके चलते हैं उन दोनों के लिए, इस खाने में जहर मिला देंगे और जहर मिला देंगे, वो दोनों मर जाएगा और जितने भी सारे चीज़ लूटे हैं ना, सारा चीज़ में 4 हिस्सा पहले लगना था, अब 2 ही हिस्सा लगेगा, ज़्यादा होगा, बहुत मौज करेंगे। अब ऐसा ही क्या, खाना खा लिया, शराब पी लिया, अब खाना में जहर भी मिला दिया, लेकर के आते हैं। और इधर जंगल में जो 2 चोर बैठा हुआ था, ये दोनों सलाह करते हैं कि वो दोनों आने दो, पकड़ करके उन दोनों को मार देंगे और बाकी जो धन जो बचा, ये बाकी जो चोरी का माल है, इनमें 4 हिस्सा लगना था, अब इसमें 2 ही हिस्सा लगेंगे, हम दोनों मौज मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे। ऐसा ही हुआ। खाना लाते हैं ये, और ये दोनों जंगल में जो बैठा था दोनों चोर, उन दोनों चोरों पर, जो मार्केट गया था, उन दोनों चोरों पर टूट पड़ते हैं और उनकी वहीं हत्या कर देती है। अब हत्या कर देते हैं, वहीं दोनों डेड बॉडी पड़ी हुई मर गए हैं। उसके बाद फिर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, चलो अब जो हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। अब जो है ना जितना माल है ना, इस सब माल में 2 ही हिस्सा लगेंगे। उसके बाद सोचते हैं कि पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बंटवारा करेंगे, उसके बाद चलेंगे, जहाँ जाना होगा, जहाँ ठिकाना होगा देखा जाएगा, चलेंगे। ऐसा ही होता है। उस पहले खाना खा लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद चक्कर सा आने लगता है और कुछ ही देर में उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, वमन करते हैं और उन दोनों चोरों की भी मौत हो गई। मौत होती क्यों ना, जबकि उस खाने में जहर मिला हुआ था। तो लूटा हुआ माल वहीं पर रह गया और इन 4 चोरों का अंत भी उसी तरह से हुआ। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में कभी भी बुरे काम नहीं करना चाहिए, कभी भी बुरा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसका अंत